हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद है कि आप अपने पढ़ाई का तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा आपका डिमांड था कि सर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स एंड हम लोग का बायोमोलिक्यूल्स एक साथ करने को, तो ऑब्वियसली वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा जाएगा। एक एक्स्ट्रा चीज हम ऐड किए हैं, वो आपका ही डिमांड था कि केमिस्ट्री में हमको अगर पढ़ना है तो कैसे कैसे क्या करेंगे। देखो, हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस किए हैं बाबू। उन सेशंस में एक सेशन में सब कुछ होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में कंटेंट भी ज्यादा है, कोर सब्जेक्ट है हम लोगों का। तो क्या है बाबू कि हम लोगों ने कैप्सूल सीरीज में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, जैसे कि ऑर्गेनिक टेस्ट्स है ना, जो भी नेम्ड रिएक्शन है, आईयूपीएसी, इसके जो भी आपको पढ़ाए हैं, इसके बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला है। उसके बाद जो संजीवनी का फर्स्ट क्लास है, संजीवनी का 2 क्लास हुआ था हम लोगों का, तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री प्लस पी ब्लॉक का हम लोग सब्जेक्टिव हम लोग किए थे। आई गेस इसमें मेटलर्जी भी था। फिर उसके बाद क्या है, संजीवनी 2 में हम लोग डी&ए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत दिक्कत होता है, तो हम एकदम बेसिक से जैसा एग्जांपल ले करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बताए थे, क्योंकि हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉन्सेप्ट है वो डी&एफ ब्लॉक के कॉन्सेप्ट से क्या करता है, मैच खाता है, और दोनों के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में काफी आते हैं। तो वहां पे हम लोग का ये चीज किए थे। फिर महासंग्राम आया, तो महासंग्राम में बाबू क्या हुआ, हम लोगों का जो भी ऑब्जेक्टिव्स था है ना, जो भी ऑब्जेक्टिव्स पॉसिबल हो सकता है, लाइक एक ट्रेंड पे, जो भी पीवाईक्यू के ट्रेंड पे जो भी मोस्ट रिपीटेड टाइप ऑफ जो भी चीजें हैं, उनमें हम लोग ये सब चीज का प्रैक्टिस किए थे। कौन सा चीज, सारे ऑब्जेक्टिव्स का, टोटल चैप्टर्स का, जितने भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स का। फिर उसके बाद क्या है, महासंग्राम 2 हुआ था। महासंग्राम 2 इस दोनों में है ना, तो क्या हुआ था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चूंकि सब्जेक्टिव मुश्किल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जज कर पाना कि कौन सा पूछेगा कौन सा नहीं पूछेगा, बट फिर भी हम लोग जितना पॉसिबल जो रहता है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव्स को हम लोग किए थे। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए 2 मार्क सेशन, 5 मार्क सेशन का लीक सेशन हुआ था, जो कि आपको सब्जेक्टिव वहां से आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं आज के अपने क्लास में, क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चलिए, तो एक बार हम लोग शॉर्ट में देखते हैं क्या क्या कहानी है इन तीनों चैप्टर्स का। चलिए, नेक्स्ट क्या है, सबसे पहला बात बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स हम लोग का ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि हम लोग का बहुत एसेंशियल होता है, जो भी लिविंग सिस्टम है हम लोग का, उसको सुचारू रूप से अच्छे से चलाने के लिए। उसके बाद क्या है कि हम लोग का लिविंग सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से मिलकर के हम लोग का बना होता है, जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ये सब से मिलकर के हम लोग का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को, मतलब इस चैप्टर में मेनली हम लोग को कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पहले कैसे जानते थे, तो पहले ऐसे उसका कहानी था कि अगर कोई भी कंपाउंड अगर इस फॉर्मेट में अगर आ पा रहा है, अगर उसके फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख पा रहे हैं, तो क्या कहलाता था, वो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट कहलाता था। बट बाद में देखा गया कि हम लोग का एसिटिक एसिड और रैमनोज, जो कि क्या था, एक एसिडिक एसिड तो उसके फॉर्मूला में फिट हो रहा था, बट कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था, और रैमनोज क्या था, इसमें फिट नहीं हो रहा है, बट वो प्रॉपर्टी शो करता था कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन को चेंज किया गया, क्या बनाया गया फिर, कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। कहने का मतलब क्या है कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और पॉलीहाइड्रोक्सी कहने का मतलब मल्टीपल OH ग्रुप्स उस पर लगा होगा, कीटोन और अल्डिहाइड वो होना चाहिए। तो इन कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। या तो ये कंपाउंड, या तो ऐसा कंपाउंड जिसको हम लोग हाइड्रोलाइज करें, तो हम लोगों को ऐसा कंपाउंड मिल जाए जो कि क्या हो, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर अल्डोज हो, हम लोग का अल्डिहाइड हो। अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकेराइड भी कहते हैं, जिसका मतलब शुगर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है हम लोग का ऐसा होता है। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो देखो, हाइड्रोलिसिस कहने का मतलब क्या होता है बाबू, तोड़ना है ना, वाटर के हेल्प से तोड़ना। तो देखो, अगर कोई भी चीज को तोड़ोगे तो क्या होगा, अपने उससे छोटे वाले चीज में बनेगा, है ना। जैसे इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा, इससे छोटा ही तो बनेगा। ऐसा थोड़ा ना कि इसको तोड़ोगे तो इससे भी बड़ा एक बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो उसी तरीके से सोचो बाबू कि एक माला है, माला बहुत सारे बीड्स, मोती से मिलकर के बना होता है। तो अगर हम लोग अगर एक ही माला का मोती है, अगर उसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2 छोटा पार्ट में नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। एक मोती को कैसे तोड़ोगे, तो उसी तरीके से हम लोग का मोनोसेकेराइड होता है, जिसमें कि क्या होता है, एक ही कंपाउंड होता है, उसको आप तोड़ोगे तो आपको फर्दर कोई छोटा कंपाउंड उससे नहीं मिलेगा। ऑलिगोसेकेराइड में क्या होता है, 2 से 10 मोनोसेकेराइड वाले कंपाउंड उसमें रहते हैं, जिसको कि अगर आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, आपको छोटा छोटा कंपाउंड आपको मिल जाएगा। उसके बाद पॉलीसेकेराइड कहने का मतलब है जिसमें कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्या हो, मोनोसेकेराइड हो। तो इसको तोड़ोगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत छोटा छोटा पार्ट आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है बाबू, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है हम लोगों का एग्जांपल्स और कुछ डेफिनेशंस।
प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स काफी अच्छे रहे इन तीनों चैप्टर के। 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन हर साल ये पूछा है, पिछले 5 साल का ट्रेंड है। इस बार भी पूछ सकता है, अगर नहीं पूछे फिर भी आपको पढ़ करके जाना है, क्या पता पूछ दे तो बाद में गिल्ट आएगा, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज का हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो देखिए हम लोग के पास क्या है कि या तो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, है ना, इससे हम लोग को ग्लूकोज मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, दो हम लोग को ग्लूकोज को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो हम लोग को दो कंपाउंड मिलता है। कौन कौन सा, एक फ्रुक्टोज और एक आपको ग्लूकोज, सॉरी हम लोग इस सुक्रोज को अगर हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो दो हम लोग को कंपाउंड मिलता है। फिर क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये लीवो रोटेटरी होता है। सर ये क्या वर्ड है, इसका हम लोग आगे डेफिनेशन देखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, या तो सुक्रोज को हम लोग इन्वर्टेज एंजाइम देकर के हाइड्रोलाइज करवा देंगे, इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। इस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है बाबू, इस तरीके से उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हो उसके पास क्या है, मल्टीपल क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी OH ग्रुप है और अल्डिहाइड वाला ये कहानी इसके पास है। चलिए नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, हम लोग को एग्जाम में एक बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अगर ग्लूकोज को हम लोग HI से रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, तो नॉर्मल हेक्सेन। जनरली ये थोड़ा सा बोर्ड के लेवल से ज्यादा हो जाता है तो इसका पूछने का चांस कम है, बट एक जो क्वेश्चन पूछ सकता है इजिली वो क्या है कि अगर हम लोग ग्लूकोज को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, तो हम लोग का उसका ऑक्सीडेशन होता है और क्या मिलता है बाबू, हम लोग को एसिड मिलता है। अगर स्ट्रॉन्ग के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है, हम लोग को सैकरिक एसिड मिलता है, अगर माइल्ड के साथ ग्लूकोनिक एसिड। तो इस बात को ध्यान रखना है, अगर ब्रोमीन वाटर दे दिया तो माइल्ड कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्या बाबू, नेक्स्ट हम लोगों का सेलुलोज क्या है, बहुत एक्सटेंसिवली हम लोग का होता है और मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लांट किंगडम में। फिर क्या है, यहां पे देखिएगा आप अलग अलग एक नेमिंग है, तो हम लोग जो चूंकि 6 कार्बन एटम किसी में है ना, तो हम लोग क्या नाम देते हैं बाबू, हेक्स नाम देते हैं। ओके चलो, तो ये 6 कार्बन एटम है तो 6 को हम लोग हेक्स नाम देते हैं, बट अगर हम लोग इनकी बात करें कंपाउंड्स को तो हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सोज नाम देते हैं जनरल टर्म्स में। और उसमें अगर अल्डिहाइड का ग्रुप है तो क्या कह देते हैं उसको, अल्डोज, है ना, क्या हो जाएगा, अल्डो हेक्सोज, है ना, ये हो जाएगा। फिर कीटोन अगर रहेगा तो कीटो हेक्सोज। तो इस तरीके से ये दो वर्ड आगे यूज करके हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। तो ग्लूकोज क्या है बाबू, हम लोग का अल्डो हेक्सोज है क्योंकि उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का ये पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कहने का मतलब क्या है, ये हम लोग का आगे आएगा। ठीक है, फिलहाल क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कहने का मतलब क्या है, ऐसा शुगर जो कि क्या हो, जो आपको फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलरेंस सॉल्यूशन को क्या कर दे, वो आपको फेलिंग टेस्ट टॉलरेंस टेस्ट वो देगा तो क्या कहलाएगा, वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। अगर वो टेस्ट नहीं देगा तो क्या कहलाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, माल्टोज और फ्रुक्टोज क्या हम लोग का रिड्यूसिंग शुगर है और हम लोग का सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, आप एक टर्म देखोगे यहां पे, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन कहने का मतलब क्या होता है बाबू, अगर मानो कि हम कह दिए हम सीधा है तो हम कह दिए इन्वर्ट हो गया, मतलब उल्टा हो गया, है ना, एक बेसिक सा मतलब है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग के पास दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। सर ये क्या होता है, तो मान लीजिए अगर कोई कंपाउंड है, मान लीजिए इसमें हम मिला दिए ग्लूकोज, है ना, या फिर सुक्रोज मिला दिए, तो अगर इससे हम लोग क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे ना, तो वो जो लाइट को ना ये क्या करेगा, किसी डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। क्या करेगा बाबू, किसी डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। अगर जिस डायरेक्शन में रोटेट वो करेगा, अगर वो क्या है, राइट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर यही रोटेशन अगर वो करे किसके डायरेक्शन में, तो लेफ्ट डायरेक्शन में अगर रोटेट करेगा तो हम लोग कहते हैं उसको लीवो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से। अब देखो, जब सुक्रोज होता है ना, जब सुक्रोज का जो सॉल्यूशन होता है बाबू, उसको क्या करता है, सुक्रोज क्या करता है, राइट डायरेक्शन में वो रोटेट करता है, यानी कि कैसा, डिक्स्ट्रो रोटेटरी वो है। ठीक है, बट जैसे ही इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो जो मिक्सचर हम लोगों को मिलता है, वो मिक्सचर क्या करता है बाबू, वो हम लोगों को जो सॉल्यूशन रहेगा प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करवाता है। तो पहले क्या था, राइट था, अब क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। और इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हम लोग कहते हैं। तो इस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। ठीक है, इस मिक्सचर को क्या कहते हैं बाबू, इन्वर्ट शुगर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, तो मिक्सचर कैसा है बाबू, आपको लीवो रोटेटरी, ओरिजिनल में क्या था सुक्रोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग के पास है प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हम लोग का किससे मेड अप होता है, तो हम लोग का ये अल्फा अमीनो एसिड से मेड अप ऑफ होता है। तो मोनोमर कहने का मतलब क्या है कि एक यूनिट,
अब इसी के बगल हम ऐसा ही कोई दूसरा लाकर के ऐड कर देंगे, फिर और ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? पॉलीमर। पॉली मतलब बहुत होता है ना, मर मतलब क्या होता है? यूनिट हो जाता है। तो ये क्या है? प्रोटीन किससे मिलकर के बना हुआ है? अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है। अब हम लोग आते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड वाला था ना, वो अब यहां पे आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है, तो अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है बाबू? थोड़ा सा देखते हैं, रुक जाओ। अल्फा अमीनो एसिड हम लोग का क्या होता है कि इस तरीके का हम लोग का ग्रुप अगर रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा अमीनो एसिड हम लोग कहते हैं। क्या है इसमें बाबू? एक एसिड का हम लोग का ग्रुप है COOH, और एक हम लोग का बेस है जो कि अमोनिया है, ठीक है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या है हम लोग का? ये बेस है। अब देखो क्या कहने का मतलब क्या है, यहां पे लोन पेयर है, आपके पास नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर बाबू क्या करता है? ये H+ को अपने पास बुलाना चाहता है, और इसका H+ क्या है? एसिडिक है, चूंकि एसिड का है ना। तो क्या होता है? ये बनाता है आपको ज्यूटर आयन। क्या बनाता है बाबू? आपको ज्यूटर आयन बनाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन कहते हैं। ये क्या होता है? एम्फोटेरिक नेचर का ये होता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात। फिर उसके बाद क्या है? पेप्टाइड लिंकेज, वही जो आपको पीछे फिगर में दिखा होगा, है ना, आपको पीछे फिगर में दिखा होगा, उसी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। अब कहने का मतलब है अल्फा अमीनो एसिड देखे, है ना, तो देखो एक अल्फा अमीनो एसिड, यहां पे क्या है? NH2COH, है ना, ऐसे लगा हुआ है। फिर यहां पे भी एक और दूसरा अल्फा अमीनो एसिड, ये पहला, ये दूसरा। तो ये दोनों का जब हम लोग कंडेंसेशन करवाते हैं ना, तब जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है, या फिर जब हम लोग का जो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है बाबू वाटर के रिलीज से, वो क्या कहलाता है? पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग कहते हैं। तो जो प्रोटीन में क्या होता है हम लोग का? यही हम लोग का बॉन्ड रहता है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन, है ना, ग्लाइसिन के अलावा जो भी हम लोग का नेचुरली अकरिंग क्या है? अमीनो एसिड है, वो क्या होता है बाबू? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ग्लाइसिन हम लोग का ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। चलिए पेप्टाइड लिंकेज क्या कहने का मतलब है? अमीनो एसिड यूनिट लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज, है ना, एंड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। तो एक पेप्टाइड, उसके साथ एक और पेप्टाइड, उसके साथ एक और पेप्टाइड, तो क्या हो गया? पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड। चलिए ये बात है, ये इतना इंपॉर्टेंट हम लोग का नहीं है। चलिए क्या हम लोग के पास अब दो टाइप के हम लोग का एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। तो ऐसा अमीनो एसिड जो कि हम लोग के बॉडी में क्या हो? सिंथेसाइज हो पाए, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर आपके घर में कोई चीज मिल जा रही है तो उसकी इज्जत कम होती है। तो उसी तरीके से सोचिएगा याद रखने के लिए। तो क्या कहता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन है? जो कि हम लोग के बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो, और नॉन एसेंशियल कौन है? जो कि हम लोग के बॉडी में सिंथेसाइज हो जाए, ठीक है। चलिए अब क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम लोग का आता है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर में क्या है कि हम लोग का 2-3 टाइप का इस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ये क्या कहता है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो एक अमीनो एसिड है यहां पे, उसके बगल में कोई दूसरा अमीनो एसिड आया, फिर कोई तीसरा अमीनो एसिड आया, फिर चौथा आया। तो ये जो सीक्वेंस बन गया ना, उसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये जो सीक्वेंस बना है ना, अगर इसी सीक्वेंस में क्या हो जाए बाबू? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। क्या हो जाए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो जाए तो क्या बन जाता है हम लोग का? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो दो टाइप का होता है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड, ठीक है। अब इसका फिगर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये आपका कौन है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? यही जो देख रहे हो, यही तो आपका चेन है जो कि प्राइमरी था। अब इसी के बीच अगर हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है? ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जा रहा है। और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अगर कोई दूसरा भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके बीच में अगर बॉन्डिंग अगर हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा? आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, 2-3 टर्शियरी स्ट्रक्चर 3D स्पेस में अपना बॉन्ड बना ले रहा है ऊपर में, तो ऐसा बाबू एकदम बन के हम लोग का रेडी हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर इंपॉर्टेंट बात क्या बाबू? इसमें बॉन्डिंग वाला बात इंपॉर्टेंट है। फिर ये बात हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई अगर हम लोग का प्रोटीन है तो उसमें अगर हम लोग पीएच का चेंज करते हैं, कि अगर हम लोग एसिडिक मीडियम कर दिए, बेसिक मीडियम कर दिए, या फिर अगर हम लोग टेम्परेचर का चेंज करते हैं, तो क्या होता है? इसका जो नेचर रहता है ना प्रोटीन का, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहता है ये डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? डिस्टर्ब हो जाता है। जिसके कारण कि क्या होता है कि ये प्रोटीन अपना जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, मतलब प्रोटीन का भी कुछ ना कुछ काम है, ये बायोमोलिक्यूल्स है ना, तो इसका जो काम जो करना चाहिए था ना, वो ये काम नहीं कर पाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हम लोग कहते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ड्यूरिंग डीनेचरेशन 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय होता है। आपका 1 डिग्री स्ट्रक्चर जैसा रहता है वैसा ही हम लोग का रह जाता है, ठीक है। चलिए एग्जांपल क्या है? कर्लिंग ऑफ मिल्क वाला, है ना। नेक्स्ट
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ग्लोबुलर वर्सेस फाइब्रस, है ना। तो ये आपको क्लासिफिकेशन है बेसिकली, जो हम लोग का ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। तो नियरली स्फेरिकल होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, एग्जांपल, ठीक है। फाइब्रस क्या होता है, लिनियर स्ट्रक्चर होता है, इनसॉल्युबल होता है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है, और केराटिन हम लोग का एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। एंजाइम, एंजाइम जैसे कि आप लोग कैटलिस्ट के बारे में सुने होंगे, तो हम लोग के बॉडी में जो इनबिल्ट जो कैटलिस्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम। जो भी हम लोग के बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उसको वो क्या करता है, कैटेलाइज करता है। और हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग का कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो कुछ कुछ हम लोग का एंजाइम के बारे में दिया हुआ है, इस चैप्टर में नहीं, सरफेस केमिस्ट्री में, लेकिन कभी क्वेश्चन अगर मन करता है तो एक दो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है इस पे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है हम लोग का, इन्वर्टेज एंजाइम, है ना। तो ये बात आपको जानना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्या करता है बाबू, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन। विटामिन बाबू क्या है, हम लोग के बॉडी में हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हम लोग के बॉडी के ग्रोथ के लिए, लेकिन हम लोग के बॉडी में ये बनता नहीं है, ठीक है। हम लोग के गट में कुछ होते हैं बैक्टीरिया जो बनाते हैं, बट जनरली हम लोग बात अगर करें तो हम लोग के बॉडी में विटामिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग को एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हम लोग को बॉडी का ग्रोथ तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलो, तो क्या हम लोग का विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, है ना, जिसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, वो पानी में सॉल्युबल है या फिर नहीं है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, तो जो फैट सॉल्युबल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, केरा, है ना, के विटामिन के ई डी ए, ठीक है, केरा याद रखना। तो केरा क्या है हम लोग का, ये है फैट सॉल्युबल विटामिन, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। हम लोग का दो विटामिन है, कौन कौन सा, विटामिन बी और विटामिन सी। ये क्या होता है बाबू, हम लोग का वाटर सॉल्युबल होता है, तो बीसी तो आप याद रख ही सकते हो, है ना। एक चीज और, एक विटामिन B12 है जो कि हम लोग का बॉडी में क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। बट फिलहाल क्या हम लोग जनरल अगर बात तो करें तो क्या होता है, बी और सी हम लोगों का ऐसा विटामिन होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, विटामिन ए का रेटिनॉल। आपको ये साइंटिफिक नेम बेसिकली पूछता है, कुछ कुछ डिजीज है वो पूछता है, बेरी बेरी विटामिन बी से, है ना, थियामिन इसका नाम होता है। विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड बार बार पूछता है ना, इससे क्या होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन डी का रिकेट्स होता है, ठीक है। चलो, विटामिन के का आपसे क्वेश्चन जो पूछता है वो क्या करता है कि इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग का टाइम आपको ये बढ़ाता है, हेल्प करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। न्यूक्लिक एसिड, है ना, तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग का क्रोमोसोम होता है उसमें हम लोगों का जो सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है वो क्या होता है, हम लोग का न्यूक्लिक एसिड हम लोग का होता है। अब देखिए क्या है कि दो टाइप का ये न्यूक्लिक एसिड होता है, कौन कौन सा, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए हम लोग का क्या होता है, अलग अलग इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन कौन सा, इसका 4 बेस होता है ना। फिर उसके बाद आरएनए का क्या होता है, इसका भी 4 बेस होता है, लेकिन 3 सेम रहता है डीएनए से। एक लास्ट जो है हम लोग का यूरासिल और थायमिन हम लोग का अलग अलग होता है। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको लॉन्ग में ऐसे बना करके लिख सकते हो, आपका मार्क्स नहीं काटेगा। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या फिर कह दीजिए कि अगर आप लोग हाइड्रोलिसिस करवाओगे, क्या करवाओगे बाबू, अगर हाइड्रोलिसिस करवाओगे डीएनए का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट या फिर आरएनए का क्या मिलेगा, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस आपको ये मिलता है, ठीक है। चलो, ये स्लाइड मिसिंग आई गेस, है ना। चलो, अब क्या है, टाइप्स ऑफ आरएनए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी 3 टाइप का हम लोग का आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए। क्या होता है कि ये जेनेटिक कोड को डीएनए से राइबोसोम में हम लोग का ये कन्वर्ट करता है। राइबोसोमल क्या करता है, हम लोग का प्रोटीन सिंथेसिस में ये साइट प्रोवाइड करता है, और मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म से राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में ट्रांसफर करता है। तो ये सिंपल सा 3 नाम याद रखिएगा, ये चीज आपको नहीं पूछने वाला है, ठीक है। बस ये 3 नाम अगर हो सके तो याद रख लीजिए, काफी है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको ये डीएनए का मिलता है। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये आपका था बायोमॉलिक्यूल्स का पूरा कहानी। अब आता है पॉलीमर्स का कहानी। तो पॉलीमर्स क्या है बाबू, क्वेश्चन हमको हमेशा पूछा हुआ है पॉलीमर्स पे, किस पे, तो आपको ये सोर्स पे, एग्जांपल्स पे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, और बेसिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि आप खुद से अपने कॉमन सेंस से बता सकते हो। जैसे कि हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ बाबू नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, तो आप देखें वर्ड कौन सा, नेचुरल। नेचुरल कहने का मतलब है कि जो नेचर में मिलता है। अगर हम आपसे पूछे कि मैन मेड पॉलीमर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, मैन मेड है, इसका मतलब फैक्ट्री में बन रहा है, इंसान बना रहा है, मशीन बना रहे है ना। तो ये चीज है। चलिए देखते हैं, बेस्ड ऑन सोर्स, तो कौन से सोर्स से हम लोग का वो आया है। पॉलीमर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नेचुरल पॉलीमर कहने का मतलब है कि ये नेचुरली होता है, कहां पे, प्लांट्स और हम लोग के एनिमल्स में हम लोग का होता है। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है।
सेलुलोज, स्टार्च, रबर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जो कि हम लोग का आधा नेचुरल है आधा मैनमेड है, दोनों के मिक्स से बन रहा है तो सेमी सिंथेटिक। मैनमेड पॉलीमर, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर या फिर मैनमेड पॉलीमर, दो क्या है जो कि सिंथेसाइज होता है आर्टिफिशियली, हम लोग क्या कहते हैं उसको सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। तो एग्जांपल क्या होता है, पॉलीथीन, बुनाएस, है ना, तो ये सब आपका एग्जांपल हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यहां भी हम लोग का डेफिनेशन बहुत इजी है। लीनियर पॉलीमर, लीनियर कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन, है ना। ब्रांच चेन पॉलीमर कहने का मतलब कि वो ब्रांच रहे उसके साथ, है ना, जैसे पेड़ का तना होता है, ब्रांच होता है, उस तरीके से। अब क्या हम लोग के पास है, हम लोग के पास है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक कहने का मतलब क्या कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच में क्या हो, क्रॉस लिंक्ड हो। चलिए यही सर है, उसका एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, है ना, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ईटीसी। अब देखिए कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखिए। तो ये है बाबू आपका कौन सा, ये आपका लीनियर, है ना, ये आपका ब्रांच है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रांच की तरह निकल गया। और ये क्या है, क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक कहने का मतलब क्या है, एक ब्रांच होगा दूसरा ब्रांच होगा और दोनों आपस में क्या होगा, क्रॉस लिंक्ड होगा, ठीक है। चलिए अब बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, देखो पॉलीमर होता है क्या, सबसे पहली बात सोचिए कि एक मोनोमर है, जैसे कि मैं आपको पहले बताएं, एक मोनोमर है, इसके बगल में एक और इसी तरीके का जोड़ दिए, एक और इसी तरीके का जोड़ दिए, तो क्या हो गया, पॉली, मतलब बहुत ग्रुप हो गया। अब देखिए हम लोग का जो पॉलीमर बनता है, एक अब हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल ऐसा ही हो या फिर हो सकता है कि कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो। क्या हो सकता है कि कोई दूसरा मॉलिक्यूल, कुछ मान लीजिए इस तरीके का मॉलिक्यूल हो सकता है, तो ये क्या है, रिमोट है, तो एक मॉलिक्यूल ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा, तो इसके साथ भी हो सकता है पॉलीमराइजेशन। तो हम लोग को उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की कैसे हम लोग का ये पॉलीमर बन रहा है, तो किस प्रोसेस है। तो एक होता है एडिशन पॉलीमर, कहने का मतलब एक ग्रुप उसके साथ एक और ग्रुप उसके साथ एक और ग्रुप ऐसे करके जुड़ते चला जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग का दो टाइप होता है कि एक होमो पॉलीमर होता है, एक होता है कोपॉलीमर। तो होमो कहने का मतलब क्या होता है, सेम, कि इसमें क्या हो, एक ही टाइप का ग्रुप सब में जुड़ अगर रहा है तो क्या कहलाएगा, हम लोग का होमो पॉलीमर कहलाएगा। अगर मानिए कोई दूसरा ग्रुप है, मान लीजिए एक्स वाई, है ना, एक्स वाई, ठीक है, ऐसे करके अगर जुड़ा हुआ है, कोई दो अलग अलग ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा बाबू, कोपॉलीमर्स कहलाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा एग्जांपल इसमें बाबू, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन का जो भी नाम है आप अपने बुद्धि से, अपने कॉमन सेंस से गेस कर सकते हो। नेक्स्ट, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन कहने का मतलब क्या है, तो देखो दो ग्रुप रहेगा, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, पॉलीमर बनाना यानी कि साथ आना है और बॉन्ड बनेगा तभी साथ रह पाएगा, है ना। तो ये दो ग्रुप जो है, अगर ये साथ आने के बाद कोई एक छोटा मॉलिक्यूल रिलीज करे, जैसे कि मान लो वाटर, है ना, अगर रिलीज करे तो क्या होता है, अलग अलग ग्रुप हो सकता है, वाटर ही नहीं, HCl भी हो सकता है, दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। तो क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है, दीज आर द ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। सिंपल सा बात है, दो मोनोमर के बीच में अगर कंडेंसेशन पॉलीमर बन रहा है, इसका मतलब कोई ग्रुप आपको रिलीज होगा। तो इसका एग्जांपल हम लोग को नाइलॉन 6 डायक्रॉन, है ना, ये सब एग्जांपल। अच्छा ये फिगर याद करना है क्या सर, नहीं सर फिगर याद नहीं करना है सर, आपको सिर्फ नाम याद करना है, एग्जांपल याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहने का मतलब क्या है सर, तो देखिए आप पढ़े होंगे कि अलग अलग टाइप ऑफ फोर्स होता है नेचर में, तो हम लोग का पॉलीमर भी इसी टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए अगर कपड़ा बहुत इलास्टिक है, कहते हैं ना कि बहुत इलास्टिक कपड़ा है ना, तो उसी तरीके से क्या है कि अगर इलास्टोमर कहने का मतलब क्या है कि बहुत वीक फोर्स होता है, और उसको अगर हम लोग वीक फोर्स अगर है तभी तो इसको अगर हम लोग खींचे हैं तो अपने आप फिर वापस चला जाता है ना। तो क्या हो जाता है हम लोग का कि ऐसा पॉलीमर जो कि अपने अंदर में क्या हो, अगर उसके अंदर में क्या हो बाबू, वीक फोर्स उसमें रहता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलास्टोमर कहते हैं। और वो क्या शो करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज शो करता है, जैसे कि नियोप्रीन, बुनाएस, बुनाएन। फाइबर्स क्या होता है बाबू, हम लोग का स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है, और उसके हम लोग का पॉलीमर अगर में स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग का फाइबर कहलाता है। इसमें क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी होता है। नेक्स्ट क्या हम लोग के पास, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ऐसा पॉलीमर जो कि क्या हो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर, ठीक है। ये क्या होता है, सॉफ्टर एंड हार्डर रिपीटेडली बाय हीटिंग एंड कूलिंग रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब क्या है कि प्लास्टिक कैसा होता है आपको पता है, आप उसको गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, आप उसको शेप को चेंज कर सकते हो, है कि नहीं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या है, ऐसा पॉलीमर जिसका कि फोर्स जो है ना, जिसके उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, मोनोमर्स के बीच में जो फोर्स है, वो फोर्स कैसा हो, जो पिछला हम लोग पढ़े ना, इलास्टोमर से ज्यादा हो लेकिन फाइबर से कम हो, और उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करके कूल करके उसके हम लोग शेप को बार बार चेंज कर सकते हैं।
थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ऐसा पॉलीमर जो कि अंडर बहुत उसके बीच में ना क्रॉस लिंकिंग हो जाता है, तो उसके शेप को आप चेंज नहीं कर सकते हो हीट वीट करने पे, ठीक है, तो उसको आप रीयूज नहीं कर सकते। जैसे कि बेकेलाइट, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखना कि बेकेलाइट क्या है बाबू, हम लोग का थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेशन, कि अगर मान लीजिए वो जो पॉलीमर हम लोग का बना है वो नेचर में अगर डिग्रेड हो जा रहा है अपने से, बायोडिग्रेडेबल अगर है तो क्या कहलाएगा, हम लोग का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहलाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा, है ना। तो यही सिंपल सा बेसिक है, इसमें यही तो बोले ना कि आपको डेफिनेशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जांपल्स भूलोगे आप, इसीलिए एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो कि क्या होता है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज पॉलीमर होता है, और क्या होता है हम लोग का बायोडिग्रेडेबल जो कि हम लोग का डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपको एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों सर, क्योंकि पॉलीथीन आपको एग्जांपल एक सदाबहार याद है कि पॉलीथीन हम लोग का डिग्रेड नहीं होता है ना। इसका आपको याद रखना है कि ऑल नेचुरल पॉलीमर, है ना, पीएचबीबी, नायलॉन 2, नायलॉन 6। नेक्स्ट क्या है, अब है ऑडिशन पॉलीमर का मोनोमर। यहां इस टेबल से आपको क्वेश्चंस पूछता है ऑब्जेक्टिव में, क्या पूछेगा कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या है। जनरली इसका आपको एग्जांपल याद रखना चाहिए ये स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछेगा ना तो ये बनाना पड़ जाएगा, है ना। इसके अलावा क्या है, पूछेगा कि आपको इसका मोनोमर क्या है, पॉलीस्टाइरीन तो मोनोमर क्या होगा, स्टाइरीन, है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड तो मोनोमर क्या होगा, विनाइल क्लोराइड, नहीं याद रखना है ना। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का मोनोमर क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोइथेन, है ना। चलिए, अब क्या हम लोग का ऑर्लॉन का विनाइल साइनाइड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे वाला सब इंपॉर्टेंट था। नियोप्रीन का क्लोरोप्रीन होता है। बुना ऐसा क्या होता है आपका, ब्यूटाइडाइन, ठीक है, और उसके बाद स्टाइरीन। नेक्स्ट क्या है, बुना एन तो ब्यूटाडाइन, और उसके बाद एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये सब क्या बाबू आपका मोनोमर है, इसका जो क्वेश्चन पूछता है इसी टेबल से पूछता है। अब क्या, कंडेंसेशन पॉलीमर, तो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या था, दो ग्रुप हम लोग का एक कोई मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा था, तो उसी तरीके से टेरिलीन डाइक्रोन क्या है हम लोग का कंडेंसेशन पॉलीमर है। किससे मिलकर बना है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल और हम लोग का टेरेप्थैलिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ग्लिप्टल और अल्काइल रेजिन, उतना हम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किससे हम लोग का बना है, थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल से, है ना। उसके बाद क्या हम लोग का, उसके बाद हम लोग के पास नाइलॉन 6 इंपॉर्टेंट है, कैप्रोलैक्टम से मिलकर के बना होता है। फिर उसके बाद नाइलॉन 6,6 हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडीपिक एसिड से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्या है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या हो जाएगा, यूरिया से मिलकर बना हुआ है और फॉर्मल्डिहाइड इसके नाम में ही बता रहा है ना। बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या बाबू, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का आपको क्या होता है, ये पॉलीमर होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है आपको पीवाईक्यू में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, ये सब बिल्कुल याद नहीं रखना है बाबू, सिर्फ यही याद रखना है ना, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, नाम से ही क्लियर है, बट इसको याद रखना है क्या सर, नहीं सर अभी तक तो नहीं पूछा है ना। केवलार ये सब वाला टॉपिक आपको नहीं पूछेगा, है ना, ये वाला, बट बुक में दिया हुआ तो इसीलिए हम काट रहे हैं कि आपको पता चल पाया कि ये चीज आपको नहीं पूछने वाला है। नेचुरल रबर वाला चीज पूछेगा, आइसोप्रीन का होता है, आई गेस पीवाईक्यू में पूछा भी हुआ है बहुत बार, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कुछ कुछ कहानी था। नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 याद रखना है, ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड का क्या है, पॉलीमर आपको है। तो ये क्या होता है बाबू, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आपको होता है, बस एग्जांपल याद रखना है, उसके बाद कुछ नहीं। चलिए, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बीच में क्या है, कंपैरिजन होता है। तो जैसे नाम बता रहा है कि लो डेंसिटी, कहने का मतलब क्या है बाबू, इसमें क्या होता है, डेंसिटी कम होता है। हाई डेंसिटी क्या होता है, इसमें डेंसिटी ज्यादा होता है, बट इसका जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है ना, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, कि आप याद भी रख सकते हो कि टेम्परेचर ज्यादा किसमें, तो जिसमें नाम के ऑपोजिट था, है ना। तो इस तरीके से इसका भी हाई डेंसिटी पॉलीथीन आपको याद रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, जनरली उसको नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी हम लोग रबर को स्टिफ करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को बढ़ाते हैं, स्टिफनेस उसको कड़ा बनाते हैं, है ना, किसके हेल्प से, तो उसको सल्फर के साथ हम लोग मिक्स करते हैं, 5% सल्फर, नहीं लिखा है क्या, 5% सल्फर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या बनता है, वो हम लोग का स्टिफ बन जाता है, कड़ा हम लोगों को बन जाता है। चलिए, अब है हम लोग के पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का कहानी। देखिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम लोग क्या है कि हम लोग को कुछ कुछ डेफिनेशंस याद रखने हैं और ड्रग्स के नाम याद रखने, कुछ ही, ज्यादा ड्रग्स के बाद नहीं याद रखना है। पीवाईक्यू में जो भी ड्रग्स है आपको वो याद रख लेने हैं, आपका काम हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं पूछना चाहिए उसको। जनरली बिहार बोर्ड नहीं करता है ऐसा कि आपको एकदम कोना से क्वेश्चन ला करके देगा, वो जो पूछा हुआ है, जो ट्रेंड है उसी पे क्वेश्चंस वो
पूछता है केमिस्ट्री में। हाँ, कॉन्सेप्ट उसी चैप्टर का होगा, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, जरूरी नहीं कि सेम ही सवाल हो, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही रहेगा, है ना। चलिए, ड्रग्स, ड्रग क्या होता है? ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं ट्रीटमेंट में, क्योर में, प्रिवेंशन है और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में हम लोग यूज करते हैं। मेडिसिन क्या होता है? ऐसा जो हम लोग का ड्रग जो कि हम लोग थेराप्यूटिक यूज के लिए, हम लोग डायग्नोसिस के लिए हम लोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेडिसिन हम लोग कह देते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये कुछ आपको डेफिनेशंस है, जो कि डेफिनेशंस हो सकता है कि आपको पूछ दे, है ना। इस चैप्टर में जो भी फेमस डेफिनेशन है ना, उसका हम लिस्ट लाए हैं। तो क्या क्या कहता है? ब्रॉड, ये सब एंटीबायोटिक वाला है ना। एक एक करके हम लोग देखते हैं पहले, है ना, पहले देखते हैं। तो कुछ टाइप का ड्रग्स है, जैसे कि मान लीजिए कि डेफिनेशन पूछा कि एनाल्जेसिक्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि पेन को रिलीफ से छुटाए विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस इन द नर्वस सिस्टम। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग के पास ऐसे ड्रग होते हैं जो कि आपको पेन कम कर देते हैं, है ना। लेकिन वो क्यों कम करते हैं बाबू? वो कम करते हैं क्योंकि आपके माइंड में वो क्या करते हैं, वहां जो भी आपका पेन का जो रिसेप्टर होता है, जो कि आपको ये चीज बता रहा होता है कि आपको पेन हो रहा है, उसको कम करके, ठीक है। तो एनाल्जेसिक क्या होता है? ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो आपके पेन को तो कम करते हैं, लेकिन विदाउट आपके न्यूरोलॉजिकली छेड़छाड़ किए हुए, ठीक है। चलिए, एंटी माइक्रोबियल, जैसे माइक्रोबियल्स, हम लोग का एंटी माइक्रोबियल क्या होता है? ऐसा हम लोग का ड्रग है ना, जो कि क्या करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को क्या कर दे, कम कर दे, है ना, या फिर प्रिवेंट कर दे या फिर खत्म कर दे, ठीक है। चलिए, एंटागोनिस्ट एंड अगोनिस्ट, ठीक है, ऐसा ड्रग जो कि बाइंड करता है रिसेप्टर साइट पे और नेचुरल फंक्शन को क्या करता है, इनहिबिट, यानी कि रोकता है ना। इनहिबिट का मतलब क्या होता है? रोकता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंटागोनिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट क्या होता है कि जो कि मिमिक करता हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग एगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है बाबू, इसमें आपको ये सब डेफिनेशन याद रखने पड़ेंगे। एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको चीजों को नहीं भूलोगे, है ना। एक बार पढ़ लो ये डेफिनेशंस। ऑब्वियसली हम लोग के पास समझाने का उतना टाइम नहीं है, बट हाँ, एक बार पढ़ने के बाद तुम्हारे पास कॉमन सेंस की अगर बुद्धि होगी तो आप समझ सकते हो। तो क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? कहने का मतलब क्या है कि ऐसा हम लोग का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। जो बायोलॉजी वाले होंगे वो समझेंगे, है ना, बट थोड़ा मैथ्स वालों को दिक्कत होगा। तो आपको ये जानना है कि जो हम लोग का ग्राम पॉजिटिव एक बैक्टीरिया होता है, एक टाइप का हम लोग का बैक्टीरिया होता है कौन? ग्राम नेगेटिव। तो ऐसा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कहने का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया को मारे, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए सिंपल सेंस में। तो क्या एंटीबायोटिक्स विच किल और इनहिबिट वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो सिर्फ या तो दोनों को करे, अगर सिर्फ किसी एक को करेगा तो क्या हो जाएगा? नैरो स्पेक्ट्रम। एंटीबायोटिक विच आर इफेक्टिवली मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, और है यहां पे, ठीक है, यहां पे एंड है, ठीक है। तो आर कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जैसे कि पेनिसिलिन जी, याद रखना है कैसे कि पेंसिल होता है, तो पेंसिल क्या होता है बाबू? नैरो होता है ना, पतला सा पेंसिल होता है, ठीक है। लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहने का मतलब क्या है कि कुछ ही हम लोग के बैक्टीरिया पे जो काम करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जनरली वो क्या करता है? एंटीसेप्टिक पूछता है आपको या डिसइंफेक्टेंट पूछता है, उसके बीच का डिफरेंस भी पूछ देता है। तो क्या होता है? ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज। ये इंपॉर्टेंट बात है कि लिविंग टिश्यू पे वो अप्लाई किया जा सकता है, तो क्या कहलाएगा? एंटीसेप्टिक कहलाएगा। और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है कि जो कि लिविंग टिश्यू पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का डिसइंफेक्टेंट हुआ था। तो ये कुछ आपका बाबू इंपॉर्टेंट है ना। आप एक बार पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि क्लियर हो जाएगा। इसके डिटेल में ना बुक में दिया हुआ है ना जानने की जरूरत है आपको, है ना, तो ध्यान रखना इस बात को। एंटासिड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कि हम लोग का पेट में क्या होता है? जलन उलन होता है ना, तो हम लोग कहते हैं ना कि इनो पिलो, तो बेसिकली क्या होता है? वो बेस होता है। तो पेट में क्या होता है? एसिड बहुत बन जाता है, तो वो बेस जाएगा। हम लोग बेस अगर कंज्यूम करेंगे, पिएंगे, तो क्या हो जाएगा? वो सॉल्ट बनाएगा, जो कि हम लोग को अपने जो भी जलन से क्या करेगा? राहत देगा, है ना। तो एंटासिड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग? एंटासिड कहते हैं। तो एग्जांपल में बेसिकली आपको जो पूछता है ये हाइड्रोक्साइड MgOH2, आपको ये प्रीवाईक्यू में पूछे हुए, तो इस एग्जांपल को भी ध्यान रखिएगा। एंटीहिस्टामिन ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो डिमिनिश करता है, या फिर डिमिनिश करना मतलब कम करना, है ना। एबॉलिश मतलब खत्म करना, ठीक है, या तो कम करे या तो खत्म करे इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, ठीक है। तो अगर इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन को जो कम करे या खत्म करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी हिस्टामिन। एंटी वर्ड का लग गया आगे, इसका मतलब क्या? उसका अपोजिट। चलिए, तो इसका एग्जांपल क्या है? आपको टर्फेनाडीन, है ना, ब्रोमफेनिरामाइन। तो ये एक दो एग्जांपल है जो कि आपको याद रखना है। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, तो हम लोग बात किए थे ना एनाल्जेसिक का,
जो कि आपको दर्द को तो कम तो करता है लेकिन आपको माइंड से बिना छेड़छाड़ किए हुए। तो उसी तरीके से न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग क्या होता है, ऐसा ड्रग जो कि न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट आपको दे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। ट्रैंकुलाइजर्स क्या होता है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि यूज किया जाता है किसमें, आपको स्ट्रेस और माइल्ड मेंटल डिजीज में आपको ये यूज किया जाता है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्रिक एसिड हम लोग क्या कहते हैं, उसको ट्रैंकुलाइजर्स कहते हैं। तो ये कुछ कुछ बाबू, ये कुछ कुछ आपको डेफिनेशन था जो कि एक बार दो बार पढ़ोगे तो आपको ध्यान हो जाएगा। प्लीज 3 चैप्टर पढ़ के जाना, क्या पता 20-22 नंबर का पूछ दे आपको, है ना। कितना खराब लगेगा कि आप 20-22 नंबर का छोड़ करके जा रहे हो, है ना। इजी 20-22 नंबर, कोई भी आपको रिएक्शन नहीं, कोई भी कुछ नहीं, है ना। चलिए, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, मेरी बात मत मानो, जो पिछले 5 साल का ट्रेंड है वो हम बोल रहे हैं। 15 से 20 नंबर का हर बार पूछा है, आपको एनालिसिस करवाए भी थे। चलिए, बैक्टीरियोसाइडल कहने का मतलब क्या है, कि जो कि साइडल कहने का मतलब क्या होता है, किल करना। ठीक है, तो क्या है हम लोग का, जो किल करता है ऑर्गेनिज्म को बॉडी ड्रग में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, जो कि इनहिबिट करता है, रोकता है। इनहिबिट कहने का मतलब रोकता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको 2 नाम है याद रखने हैं। चलिए, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट हम आपको पहले ही बता दिए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे डिटॉल है। ठीक है, तो ये किसका मिक्सचर होता है बाबू, क्लोरोजाइनेनॉल एंड टर्पिनियोल का मिक्सचर होता है। ये पूछा भी हुआ है एक साल, है ना। ये क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। तो अगर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन अगर फिनॉल का होता है तो वो एंटीसेप्टिक कहलाता है, लेकिन वही अगर ज्यादा कंसंट्रेशन का होता है तो क्या कहता है, वो हम लोग का डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। नैरो स्पेक्ट्रम कहने का मतलब हम आपको पहले ही बता दिए, है ना, कि जो कि क्या करे, या तो ग्राम पॉजिटिव या तो ग्राम निगेटिव। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम कहते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहने का मतलब क्या, वो दोनों को साथ में कवर करे। ठीक है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट, हम लोग का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्लोरमफेनिकॉल, है ना, तो ये एग्जांपल याद रखिएगा। चलिए, केमिकल्स एंड फूड, हम लोग के फूड में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि अभी तक आपको पता चल गया होगा, बट फिर भी आप और हम साथ में लेज खाते हैं। ठीक है, चलो, फूड कलर्स क्या होता है, कि हम लोग फूड में कलर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फूड कलर का यूज करते हैं। तो जनरली जो भी आप कलर देखते हो वो बेसिकली आर्टिफिशियल एजेंट्स रहते हैं, वो नेचुरल कलर उसका नहीं रहता है। जैसे मान लो कि आप मैगी खाते हो, है ना, मैगी का कलर, फिर से मान लो कि क्या कहते हैं उसको, आप चाउमीन खाते हो तो उसपे जो रेड कलर्स ये सब रहता है ना, तो ये अलग अलग कलर रहता है। या फिर पनीर चिली में रेड कलर आता है। एंटीऑक्सीडेंट्स कहने का मतलब क्या है, कि ऐसा चीज जो कि क्या करे, हम लोग के बॉडी को, हम लोग को एजिंग प्रॉपर्टी से रोकता है, या फिर करके उसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। नेक्स्ट क्या है, प्रिजर्वेटिव्स कहने का मतलब क्या है, ये प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज ऑफ फूड को बचाता है। फिर क्या है, शुगर, टेबल सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट, इसका फेमस हम लोग का एग्जांपल है। स्वीटनिंग एजेंट, हम लोग का 3-4 स्वीटनिंग एजेंट होता है, जिसमें कि आपको याद रखना है कि एलिटेम सबसे ज्यादा होता है आपके पास। एस्पार्टेम है, सैकरीन है, सुक्रालोज है, ये जनरली आपको क्या होता है बाबू, 2000 टाइम्स होता है। 2000 टाइम्स आपको होता है। ओके, चलो, अब के बाद आपके पास क्या है, सोप का डेफिनेशन अगर पूछेगा तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, जैसे कि स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड। सोप का डिसएडवांटेज है, ये पूछ सकता है, पता नहीं पूछेगा नहीं, बोर्ड्स नहीं चाहता है कि आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछे, वो चाहता है कि जो भी इजी है, जो भी पहले पूछे हैं, भले कितना भी दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन होगा वही पूछना चाहता है। तो बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग सोप का डिसएडवांटेज क्या है, कि सोप हम लोग हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ड वाटर ये सब कैल्शियम और Mg2+ आयन रखता है, जो कि क्या करता है, सोप से रिएक्ट करके कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रोड्यूस कर लेता है। आई गेस बहुत पहले के पीवाईक्यू में बहुत पहले एक ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ इसी से रिलेटेड। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग का सैपोनिफिकेशन प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ हम लोगों का क्वेश्चंस है जो कि हम लोग को डेफिनेशन है जो कि जानना है। डिटर्जेंट हम लोग का 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, न्यूट्रल भी होता है, बट हम लोग का कौन इंपॉर्टेंट है, अनायनिक डिटर्जेंट, जिसमें कि क्या हो, हम लोग का सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल या फिर हाइड्रोकार्बन, उतना हम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस एक नाम है, सोडियम लोराइल सल्फेट, जो क्या हम लोग का डिटर्जेंट होता है, अनायनिक होता है। ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछता है, आपको पूछ सकता है। चलिए, तो ये भी बात आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, एसिटाइल ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो कि आप केटाइनिक डिटर्जेंट का नाम याद रखो। चल, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट है ना, और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट कहने का मतलब क्या है, कि ऐसा डिटर्जेंट जो कि हम लोग का माइक्रोब से डिके हो जाए, बायोडिग्रेडेबल है, हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़े ये चीज को, और जो नहीं हो वो क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो सोडियम लोराइल सल्फेट क्या है बाबू, हम लोग का बायोडिग्रेडेबल हम लोग का डिटर्जेंट है। चलिए, अब क्या है, एंटासिड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये कुछ दवाई के नाम है जो कि आपसे पूछता है जनरली, बट ध्यान रखना है कि आपको पीवाईक्यू में जो दिया हुआ है वो हम लोग के सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले पीवाईक्यू वाला चीज आप कर लोगे, दवाई वाला जो भी दवाई का नाम पूछा हुआ है पीवाईक्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, आप पूछ लोगे या फिर आप ये स्लाइड्स में कुछ कुछ नाम है ना, वो आप याद कर सकते हो कि एंटीहिस्टामिन कौन कौन है, ब्रोमफेनारामाइन है ना, हम लोग का टर्फेनाडीन है, ठीक है, ये सब चीज। तो ये सब बात हम लोग का जो कि ट्रैंक्विलाइजर्स, इप्रोनी, एजिड, ये सब है। इतना डिटेल में नहीं पूछता है बाबू, वो कुछ कुछ फेमस चीज जो पूछता है ना, जो कि क्या है आपको पीवाईक्यू में वो पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल है ना। तो नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक, नार्कोटिक वाला मॉर्फिन वो पूछे हुए है ना कि एडिक्टिव होता है हम लोग का, है ना। जो उसके बाद ये एस्पिरिन, पैरासिटामोल बार बार पूछता है कि हम लोग का क्या है, एंटीपायरेटिक, है ना। एक और चीज याद रखना, एंटीपायरेटिक डेफिनेशन में मिस हो गया है, ऐसा चीज जो कि क्या करें हम लोग का, रिड्यूस फीवर करें, क्या करें, रिड्यूस फीवर, या फिर क्या करें, रिड्यूसेस बॉडी टेम्परेचर, एंटीपायरेटिक। तो क्या होता है हम लोग का, पैरासिटामोल हम लोग का होता है, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नॉन नार्कोटिक होता है, ठीक है। चलो एक ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग एक्शन के लिए, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन के लिए ये हम लोग का यूज होता है, किसमें, एस्पिरिन हम लोग का यूज होता है हार्ट अटैक के प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। ये एडिक्टिव वाला है, ठीक है। चलो ये क्या है, एंटीबायोटिक है, आपको नाम कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा। बैक्टीरियासाइडल है, पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन जी बेसिकली हम आपको बताया भी कैसे याद रखोगे, तो पेंसिल क्या होता है, पतला होता है, नैरो होता है, तो ये क्या है आपको, नैरो स्पेक्ट्रम का है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये आपको इंपॉर्टेंट है, इराइथ्रोमाइसिन है ना, टेट्राक्लोरोमफेनिकॉल है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। तो ये कुछ कुछ नाम है बाबू, आपको अगर याद रखना है आप याद रख सकते हो, बट ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है कि आयोडोफॉर्म क्या होता है बाबू, हम लोग का एंटीसेप्टिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये फ्री आयोडीन के रिलीज के कारण क्या होता है हम लोग का, ये एंटीसेप्टिक होता है। बोरिक एसिड 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, बट 1% सॉल्यूशन का फेनॉल का सॉल्यूशन क्या होता है बाबू, वो हम लोग का डिसइंफेक्टेंट होता है। चलिए सोफ्रामाइसिन, डेटॉल, ये सब आपको याद रखना है, इसमें आइए सारा चीज पूछा हुआ है, ये सारा चीज आपको पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, सारा चीज, कोई एक क्वेश्चन आपको नहीं है इसमें जो कि नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। बाइथायोनल यूज किया जाता है सोप में फॉर आपको एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें से सारा चीज पूछा हुआ है। चलो यही चीज है कि 1% सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल, ये ज्यादा अगर हम लोग का रहता है तो क्या होता है, हम लोग उसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं। तो सेम सब्सटेंस एक्ट कर सकता है डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के लिए, बट उसका कंसंट्रेशन कैसा है ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ये हम लोग का है एंटी फर्टिलिटी ड्रग नॉर्थिंड्रोन है ना, और उसके बाद हम लोग का नोवेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन और ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, थैंक यू है ना। तो ये हम लोग का 2-3 कुछ चीजें था, जो भी दवाई के नाम में ये सब चीज था, चैप्टर का एक ओवरव्यू है तीनों चैप्टर का। जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि आपको अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो चीजें नई नहीं लगेंगी, लेकिन विश्वास मानो चीजें बहुत इजी है। आपको चीजों को बस एक बार देखना है, एक बार समझना है, उसके बाद क्या हो जाएंगी आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज करो है ना, प्लीज करो। अभी तो आपका बायोलॉजी का एग्जाम होगा परसों है ना, तो अच्छे से करो, चीजों को कर सकते हो। उसके बाद थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।